प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे देखें किधर से। तो यहाँ पर दो चित्र दिए हुए हैं। शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को कार का चित्र बनाने को कहा था। तो अगले दिन धीरज और अंशुल चित्र बना के लाए हैं और ये चित्र उन्होंने एक ही कार का बनाया है, पर देखने में ये दोनों चित्र अलग अलग हैं। पता है क्यों? क्योंकि धीरज ने कार को ऊपर से देखा और इस तरह का चित्र बनाया, और अंशुल ने कार को साइड से देखा था तो उसने ये चित्र बनाया। वस्तुओं को अगर हम अलग अलग दिशाओं से देखते हैं तो उनकी आकृति भी हमें अलग अलग दिखाई देगी। आगे इसी बात को समझाने के लिए ये मेज का चित्र दिया है। साइड से देखने पर मेज इस तरह की दिखाई देगी, और अगर हम इसी मेज को ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह की मेज दिखाई देगी। तो देखिए, ये टेबल है। इसे अगर हम साइड से देखते हैं तो ये इस तरह की दिखाई देगी, और ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह की ये दिखाई देगी। इस साइड से देखते हैं, यहाँ से ये ऐसी दिखाई देगी, और नीचे से देखें तो इस तरह से मेज ये दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है कि आगे ये एक चित्र दिया हुआ है। इसमें बिल्ली शिक्षक या शिक्षिका को ढूंढना चाहती है, तो उसकी क्या आप मदद कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर तो ये बच्चे बैठे हैं और ये शिक्षक या शिक्षिका है। तो यहाँ कुछ चित्र दिए हैं और हमें बताना है कि ये किस ओर से देखने पर ऐसे दिखाई देते हैं। तो सीढ़ी है, साइड में से देखने पर यहाँ पर, सामने से मेज, ऊपर से कुर्सी, साइड में से जो पेंसिल है, ये मैं पेंसिल यहाँ बना देता हूँ कि ये एक पेंसिल है। तो इसे यहाँ पीछे से देखा गया है, तब ये बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये बस है, ये साइड में से, और यहाँ पर लिख देते हैं पीछे से। जी, ये देखिए पेंसिल है। तो इसे हम अगर सामने से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी, और अगर हम पीछे से देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल दिखाई देगी, क्योंकि इसमें रबड़ लगी हुई है। ये यहाँ पर रबड़ है। ये बस है, साइड में से देखने पर, ये ऊपर से, सामने से देखते हैं, पीछे से और नीचे से। कुछ चीज़ों को ऊपर से देखो और उनके चित्र बनाओ, और दोस्तों से पूछो कि वे किन चीज़ों के चित्र हैं। ये हो जाएगी हमारी कुर्सी, और यह है टेबल। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ चित्र बना लीजिए। तो ये मीनाक्षी है, तमिलनाडु की रहने वाली है,
और ये कह रही है कि हम रोज़ सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं, ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। तो देखिए इसने कितने सुंदर यहाँ पर रंगोली की तरह बनाया है। नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पर हम रंगोली बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये तैयार है हमारी रंगोली। तो इस तरह से हमारी रंगोली तैयार है। आप चाहें तो इसमें कलर भी भर सकते हैं। तो हम यहाँ से बिंदुओं को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस बिंदु से सीधी रेखा खींचनी है। यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जैसा यहाँ दिया हुआ है उसी तरह से हम लाइनें खींचेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और अंत में यहाँ, ठीक है। इसी तरह से अगली आकृति, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ देखेंगे 1 2 3, यहाँ हो गई है। तो ये आकृति यहाँ बननी चाहिए। तो ये हो गई हमारी तीसरी आकृति। अगली आकृति है तो इस तरह से ये सारी आकृतियाँ आप भी बना लीजिए। आगे है बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृति और डिज़ाइन बनाओ। तो चलिए हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। आगे है नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत हैं, बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें पूरा करो। तो नीचे अधूरे वर्ग और आयत हैं, तो हम पता कैसे लगाएंगे? वर्ग क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजाएं हम बराबर होती हैं। तो बिंदुओं को गिन के हम पता लगा लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 बिंदु हैं और इस साइड 1 2 3 ही है। तो ये एक आयत है। तो इसे यहाँ से मिला देते हैं 5 तक और यहाँ से ऐसे। ये देखिए 1 2 3 4,
4 बिंदु और 1 2 3 4, तो ये एक वर्ग है। तो यहाँ पे मिलाते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग। तो ये भी हमारा एक वर्ग बन गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है आयत, ये वर्ग, ये भी वर्ग, ये आयत, ये वर्ग और ये भी वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं समान है वो वर्ग है, और जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं, जैसे यहाँ ये और ये, आमने सामने की भुजाएं समान है पर चारों समान नहीं है, तो वो आयत है। आगे है, दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए बनाओ एक पतंग, एक पत्ता, एक फूल, एक नाव, एक तारा और एक बर्तन। तो चलिए बनाते हैं। तो इस तरह से हमारी पतंग, पत्ता, नाव, फूल, तारा और एक बर्तन हमने बना दिया है। तो यहाँ अमीना है, वो एक चित्रकार के पास गई है। उसने चित्रकार से कहा है क्या आप मेरा चित्र बना देंगे? तो चित्रकार बोला हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। तो कुछ समय के बाद अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर। तो चित्रकार ने जो ये चित्र बनाया है, ये आधा चित्र बनाया है। तो अमीना ने कहा कि यह तो आधा है। चित्रकार बोला कि बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। आईना यानी कि शीशा आप रखो और उसके सामने, तो आपको पूरी तस्वीर मिल जाएगी। तो यहाँ चित्रकार ने जो आधा चित्र था ये वाला, यहाँ पर शीशा रखा और देखिए, यहाँ देखिए, तो और उसे पूरा चित्र दिखाई दे गया। तो आगे अमीना ने उसे 100 रुपये का नोट दिया। तो चित्रकार बोला लेकिन यह तो 200 का आधा ही है। तो अमीना ने कहा कि बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें पूरा पैसा मिल जाएगा। हा हा हा। तो इसे कहते हैं जैसे को तैसा। चलिए आगे चलते हैं। चित्रकार ने कई चित्र बनाए, जिनमें से उन चीज़ों के आधे हिस्से को ही बनाया, बाकी बचे हिस्से को बनाओ। बाकी जब पूरे हिस्से का हम चित्र बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किसका चित्र है। तो चलिए कोशिश करते हैं।
क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? चित्रकार का तरीका कौन सा था? उसने आधा हिस्सा बना दिया और दूसरा आधा हिस्सा बिल्कुल उसी की तरह का था। तो जी नहीं, यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते और यहाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें 3 ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाने हैं जिन्हें आधा आधा किया जा सके, 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 3 वस्तुएं हैं जिनको हम आधा आधा बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे चलिए आपको दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ से आधा कर सकते हैं। झंडा है, इसको यहाँ से बिल्कुल आधा आधा कर सकते हैं और ये जो डी लिखा हुआ है इसको यहाँ से आधा कर सकते हैं। आगे कुछ आकृतियाँ दी हैं तो हमें बताना है कि ये जो लाइन है ये वाली, इन तस्वीरों को देखो। बिंदु वाली रेखा पर आईना रख कर देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि चित्र में दिखता है? तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर आईना रखें तो आईने में जो आकृति दिखाई देगी वो इसके दूसरे हिस्से के जैसी दिखाई देगी। तो चलिए जानते हैं। जी हाँ, इसमें बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी, यहाँ पर भी ऐसी ही दिखाई देगी जैसा इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा है। जी नहीं, आईने में कुछ आकृति इस तरह की दिखाई देगी। जी नहीं, वैसी आकृति नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर भी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर भी आईने में वैसी आकृति दिखेगी जैसा बाकी का आधा हिस्सा है। नहीं, नहीं, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी जैसा बाकी का आधा हिस्सा इसका दिख रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं और यहाँ पर भी। तो हमें यहाँ कुछ उदाहरण देने हैं जिनको हम 2 हिस्सों में बांटे तो आकृति समान दिखाई देगी उनकी आईने में। इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे तो बिल्कुल आधी आकृति दिखाई देगी। इसको भी अगर हम बीच में से यहाँ से आईना रख के देखेंगे तो बिल्कुल समान दिखाई देगी। इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये भी बिल्कुल आधी आधी दिखाई देगी। और अंत में इसे अगर हम आईने में देखेंगे, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है C, तो इसे अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल आधी आधी दिखाई देगी। यहाँ पूछा गया है कि जो ये चित्र दिए हैं क्या इन्हें बिंदु वाली रेखा से बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं? तो जी हाँ, इसे बांट सकते हैं। इसे भी हम बांट सकते हैं, इसे भी बांट सकते हैं, इसे भी बांट सकते हैं, इसे भी बांट सकते हैं। इसे नहीं बांट सकते क्योंकि दोनों ही आधे आधे जो आकृतियाँ होंगी वो दोनों अलग तरह की होंगी। इसे हम बांट सकते हैं, इसे नहीं बांट सकते। इस आकृति को
बांटा जा सकता है आधा आधा, इसको भी बांटा जा सकता है, इसको नहीं बांटा जा सकता, इसको भी बांटा जा सकता है, इसको नहीं बांट सकते, इसको आधा नहीं बांट सकते। दोनों ही आकृतियाँ अलग अलग तरह की होंगी। इसको आधा बांट सकते हैं, सूटकेस आधा कर सकते हैं, दोनों आकृतियाँ एक जैसी होंगी। इसको नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। इसको बांटा जा सकता है, आकृतियाँ दोनों बराबर होंगी, पर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये अलग अलग होंगे। आगे अंग्रेजी के कुछ अक्षर दिए हैं, आधे आधे दिए हैं। क्या आप इन्हें पहचान सकते हो कि ये क्या हैं? आइए देखते हैं। तो इसको पूरा बना लेते हैं। ए हो जाएगा, ये सी, यहाँ पर ये होगा एच, और ये होगा यू, और ये इस तरह से बी, और ये होगा एक्स। क्या हिंदी में भी कोई ऐसा अक्षर है? तो जी हाँ, हिंदी में भी है। ये देखिए, ये आधा और बाकी का आधा, ये ठटेरा। आगे है, दिए गए शब्दों के आधे हिस्से को देखकर पूरे का अंदाज़ा लगाओ। तो आधे को देखकर पूरे का अंदाज़ा लगाते हैं। ये है एच, ये आधा है, इस साइड भी बना देते हैं। ये हो गया ओ, ये डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, ये हो गया ए, और ये एक्स। तो यहाँ पर ये बना हाउ, और ये है वैक्स। इसी तरह से हम नीचे देखते हैं। ये पूरा हो गया सी, ओ के ई डी, कुक्कुड़। ये देखें, एक क्या बनता है, डी आई सी ई, डाइस। आगे है, मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊं। कागज का एक टुकड़ा लो, ठीक है, उसको बीच में से आधा मोड़ो। उसके बाद एक तरफ जैसा दिखाया गया है वैसा चित्र बनाओ। तो एक तरफ ये चित्र बना लेना है, और फिर चित्र बनाने के बाद एक कैंची से इसे किनारे किनारे काट लो। तो इसको काट लीजिए। अब इसे खोलो और आँख नाक मूंछ बनाओ। तो यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो आधा हिस्सा है इस साइड वाला, यहाँ पर आँख नाक मूंछ इसकी नहीं होंगी। ये कैसा दिखाई देगा? तो ये आधा हिस्सा हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इसकी आँख नाक और मूंछ यहाँ पर बना लेनी है। तो बनाने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद इसे रंग भरो और इसके पीछे एक रबड़ का छल्ला बांध दो। तुम्हारा मुखौटा तैयार है। नीचे दिए गए चित्रों का सहारा लेकर तुम कुछ और मुखौटे बना सकते हो। तो नीचे कुछ चित्र दिए हैं, आप चाहें तो इनका भी मुखौटा तैयार कर सकते हैं।